Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator, and today we are going to learn again 10 words from WordPad Meet Easy Dictionary. आप स्लाइड पे देख सकते हैं 10 वर्ड्स जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। ये 10 वर्ड्स मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगी। माय नेम इज जॉयस और मैं पिछले काफ़ी दिनों से WordPad Meet Easy डिक्शनरी को इस चैनल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा एंड वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर की ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। इस फर्स्ट वर्ड इज 481। हम 481 से लेके 490 वर्ड्स आज सीखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है, इट्स कॉल्ड लोकोशियस। व्हाट इज इट? लोकोशियस। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, अगर आप लोगों को प्रोनाउंस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो वर्ड को आप पार्ट में ऐसे सिलेबल्स में डिवाइड कर लीजिए और बहुत ही आसानी से आप डिफ़िकल्ट वर्ड को आसानी से सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोकोशियस? जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा चैटी होता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान होता है ना, उसको हम बोलेंगे। सिंपल मीनिंग्स क्या होते हैं? टॉकेटिव, चैटी, गॉसिपी, बैबलिंग। जो ज़्यादा बात करने में होता है, जिसको बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करने वाला होता है या हर तरह की बातों में खुद को व्यक्त करता है, उसको हम लोकोशियस बोलेंगे। जैसे हिज लोकोशियस गुड ह्यूमर इन्फेक्टेड एवरीवन, और उसका बात करने का जो तरीका था, वो जो जितनी बातें करता था उसकी बात करने से, या हम हिंदी में ज़्यादा बात करने को बोलते हैं, जिनके अच्छे कम्युनिकेशन होते हैं ना, सामने वाले को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, वाकपटु। वाकपटु मतलब जो बोलने में जिनके शब्द बहुत इस तरह से होते हैं, बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके अंदर वो इस तरह का ह्यूमर था, इतना हाथ से इतने अच्छे से खुद को प्रेजेंट करता था कि हर जन उससे क्या हो गया? प्रभावित हो गया। जैक, ये नाउन किसी का नाम है। बिकेम लोकोशियस ऑन हिज फेवरेट टॉपिक, और जो जैक था वो बहुत ही बातूनी, मतलब बहुत ज्यादा बात करने लगा क्योंकि उसका कोई फेवरेट टॉपिक के बारे में बात निकली, तो वो अपनी को बहुत ज्यादा उस चीज में अच्छे से एक्सप्रेस करने लगा। ओके, तो हमने इस तरह से लोकोशियस का यूज किया। नाउ अनदर वर्ड इज लोसिड। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट होना, या बहुत ही ज्यादा व्यक्त करने से होता है, या चमकदार होने को भी लूसिड बोलते हैं। और इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? इंटेलिजिबल, कॉम्प्रहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, जो समझने बहुत ही जल्दी अच्छे से योग को स्पष्ट हो। और कोजेंट, कोजेंट मतलब होता है बहुत ही ठोस या जोरदार। तो ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए हम लूसिड को इन एग्जाम्पल में समझेंगे कि इस तरह से लूसिड का यूज हो सकता है। हिज स्टाइल इज वेरी लूसिड, और जो उसकी स्टाइल है, लिखने की स्टाइल हो या बोलने की स्टाइल हो, कल ही बताया था स्टाइल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं शैली से, तो वो कैसी है? बहुत ही स्पष्ट है, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बात को व्यक्त करता है। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज लूसिड एंड टू द पॉइंट, और उसका जो एक्सप्लेनेशन था, समझाने का तरीका था, वो जिस तरह से स्पष्टीकरण कर रहा था अपने टॉपिक को, वो बिल्कुल टू द पॉइंट था। तो आप लोग मुझे चाहें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम का जो चैनल है वो अभी रिसेंटली बनाया है। और आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ने से ये होगा कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ वो मैं वहाँ पे अपडेट करूँगी, या कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे मैं अपडेट करूँगी। 483 लुगुरियस। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है शोकाकुल, या खराब, या गंदा, मतलब बहुत, या क्या आज कहा जाए, उदासी से भरा हुआ, उसको हम बोलेंगे। जैसे मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब भी होता है दुख भरा, शोकाकुल, ग्लूमी, सैड, अनहैप्पी। तो ये लुगुरियस के क्या है? सिमिलर मीनिंग्स हैं। जेम्स वॉज इन ए लुगुरियस मूड। जो जेम्स था वो किस तरह से मूड में था? वो बहुत ही खराब मूड में था, उसका मूड अपसेट था। He reads some passages so slowly that they become lugubrious. और वो कुछ पैसेजेस, जैसे अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, उसको वो इतनी धीमी गति से रीड करता है या ऐसे पढ़ता है कि वो कैसे हो जाते हैं? वो बहुत ही खराब हो जाते हैं, मतलब सुनने में अच्छे नहीं लगते या पढ़ने में नहीं अच्छे लगते होंगे। ओके, 484 ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है।
ये हमने वर्ड बहुत ही हमने बहुत ज़्यादा इसको देखा हुआ है क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट सचिन तेंदुलकर सर करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? चमकीला होता है, चमकदार होता है, रोशनी से भरा हुआ होता है, प्रकाशमान होता है, स्पष्ट होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। तो देखिए इसके सिमिलर मीनिंग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। शाइनिंग, ब्राइट, ब्रिलियंट, रेडियंट, ये सब लुमिनस के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। माई वॉच हैज़ ए ल्यूमिनस डायल, और जो मेरी घड़ी है उसका जो डायल होता है ना, जैसे आपकी घड़ी है, इसका जो ये डायल है वो कैसा है? इतना ब्राइट है। सो आई कैन सी इन द डार्क, मैं अंधेरे में भी टाइम को देख सकता हूँ। ठीक है। दे पेंटेड द डोर अ ल्यूमिनस ग्रीन, और उन्होंने क्या किया? जो डोर था उसको कैसे पेंट किया? बहुत ही चमकीले हरे रंग से उसको पेंट किया। तो इस तरह से ल्यूमिनस का हमने यूज किया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड मैग्नीशियन। मैकेनिज्म होता है, और इसी तरह से मैग्नीशियन भी एक वर्ड होता है। ये क्या है? ये एक नाउन है, मतलब कोई भी नाम है जिसका अर्थ होता है साजिश करने से, या हम कहते हैं चालबाजी करने से, या कोई होता है दाव पेच करने से, मतलब कोई नेगेटिव ही वर्ड है। तो मैग्नीशियन को हम किस तरह से, स्कीम, मतलब कोई भी तरह की योजना, जैसे कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं उससे कह सकते हैं, प्लॉट करने से, प्लान करने से, डिवाइसेस से, ये सब मैग्नीशियन के ही सिमिलर मीनिंग हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल में समझते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल हिज मैग्नीशियंस, मैं उसके किसी भी प्रकार की साजिशों में बिल्कुल भी क्या नहीं होऊंगा? शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो कोई भी अगर कोई नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, देयर इज नो नीड टू इन्वॉल्व। He was also aware of various machinations on his behalf in Paris. अच्छा, वो पेरिस में जो उसके अपने बिहाफ में है ना, जो उसने खुद अपने बिहाफ से की गई जो भी साजिशें वहाँ पे उसने की थी, उससे वो क्या था? पहले से ही अवेयर था, मतलब वो अवगत था। मतलब दूसरी जगह पे उसने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो सही नहीं होंगे, तो उससे ऑलरेडी पहले से ही वो क्या था? अवगत था। ठीक है। मैग्नेनिमियस, व्हाट इज इट? मैग्नेनिमियस, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उदार या महानुभव, मतलब कोई भी बहुत ही जनरस होता है ना, उनके लिए हम बोलेंगे। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने सिमिलर मीनिंग्स पे जनरस लिखा है, चैरिटेबल, बेनेवलेंट, एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी, और ये भी इसके परोपकारी से ही संबंधित है। चैरिटेबल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। ठीक है। He is a leader who is magnanimous in victory, और वो किस तरह का नेता है? जो जीत के मामले में बहुत ही कैसा है? उदार नेता है, परोपकारी नेता है। It was magnanimous gesture on their part, और यह कैसा था? यह उनकी ओर से एक बहुत ही उदारतापूर्ण कदम था। 487, इट इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट तो सभी को वैसे पता होता है, मैग्नेट लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह से यूज हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं महान या दिग्गज। स्पेशली मैग्नेट का अर्थ क्या होता है? अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमेन और मैन जो होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं स्पेशली, उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है। प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, रईस होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, बहुत ही रिनाउंड होते हैं, उनको बोलेंगे। ये आई को स्मॉल बना लीजिएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून, चीफ लीडर, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है। ही इज मैग्नेट इन आर्किटेक्चर, और वो वास्तुकला में या आर्किटेक्चर में क्या है? बहुत ही महान या दिग्गज व्यक्ति है। शी इज अ फाइनेंशियल मैग्नेट, और वो कैसी है? वो वित्तीय दिग्गज है, मतलब वो फाइनेंस रिलेटेड बहुत अच्छी है। ओके। 488, इट इज कॉल्ड मैलिस। ये क्या है? ये एक नाउन है। नाउन का अर्थ मतलब यहाँ पे ये नाम की तरह यूज हो रहा है, जिसका अर्थ होता है अस्वस्थ, मतलब आप बिल्कुल ठीक नहीं है, बेचैनी है, या आप व्याकुल हैं या परेशान है। स्पेशली ये आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। जब आप मेंटली ठीक नहीं होते हैं, उसी की वजह से आप अनहैप्पी होते हैं, अनहैप्पीनेस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, अनईजीनेस होती है, एंजाइटी होती है। तो ये एक अनहेल्दी मेंटल स्टेट होता है, तब ये ज़्यादा होता है ना। ही कंप्लेंट, और उसने क्या की? शिकायत की, ऑफ डिप्रेशन, की उसको अवसाद है, हेडेक हो रहा, और मैलिस मतलब बहुत बेचैनी है। ठीक है। देयर इज अ मैलिस अमंग द वर्कर्स, और देखिए यहाँ पे मैलिस
इसके आगे मैलिस के आगे अ लग गया, इट मीन्स ये क्या है, एक नाउन है, नाउन की तरह यहाँ यूज हो रहा है। तो जो वर्कर्स थे उनके बीच में क्या था, काफी बेचैनी थी। उनके बीच में बेचैनी क्यों हो सकती है, या तो उनको सही वेतन नहीं मिल रहा होगा, या उनको अच्छे से उनको ज्यादा काम कराया जा रहा होगा, किसी भी तरह से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज 489, इट इज कॉल्ड मेलफिसेंस। व्हाट इज इट? मेलफिसेंस होता है, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दुराचार, जुर्म या किसी तरह का दुष्कर्म या अपराध, ये सब इसके हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं। इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं मिसडूइंग, मैलिफेक्शन, रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, आपको समझ में आया रॉन्ग डूइंग। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ हिज स्पीच malfeasance और illegal practices were mentioned, और उनके जितने भी प्रकार के जो भाषण हुए थे लगभग हर भाग में क्या था, इलीगल प्रैक्टिसेस मतलब अवैध प्रथाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम malfeasance का यूज कर सकते हैं। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड मलिंगर। व्हाट इज इट? मलिंगर ये क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोगी बनना। देखिए, एक होता है रोगी जो सच में बीमार होता है, और एक होता है बनना मतलब जो बहाने बना रहा होता है, रोग का बहाना करना। ठीक है, प्रिटेंड टू बी इल, फेक इलनेस भी बोल सकते हैं, प्रिटेंड टू बी एन इनवैलिड और शक, शक मतलब होता है बचना, भागना, सिचुएशन से भाग जाओ। She was told by doctor that she was what she doing? She was malingering. वो क्या कर रही थी, वो डॉक्टर के द्वारा उसको बताया गया कि वो रोग का बहाना कर रही थी, मतलब वो शायद बीमार नहीं होगी, बस वो बहाने कर रही होगी। The report claimed that women may be more likely to malinger than men. अच्छा, एक रिपोर्ट में बताया गया कि जो बहानेबाजी किए जाते हैं ना, वो औरतें ज्यादा करती हैं आदमियों की अपेक्षा, मतलब आदमी ज्यादा बहाने नहीं करते हैं, औरतें ज्यादा बहाने करती हैं। तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये तो अपने अपने व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, आपकी कैसी इंडिविजुअलिटी है। जिनको काम करना होता है वो हर हालत में करते हैं, और जिनको नहीं करना होता है वो तो चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी बहाना कर सकता है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, एंड लास्ट में आपसे फिर से बोलूँगी, सोशल हैंडल्स पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो सीखने वाले लर्नर्स हैं। ठीक है, और एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो और ये चैनल की ग्रोथ में तो मदद हो, साथ के साथ जो लोग सच में लर्नर्स हैं जिनको सीखना है उनको भी बहुत मदद मिले, क्योंकि वर्ड पाम मेड इजी डिक्शनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे सीखने के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है। सो गुड नाइट, टेक केयर।